हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं टू लेक्चर के वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब अपलोड कर चुका हूँ, जो आप लोग देख लिए होंगे, जो एक्सप्लेन किया हो TCA साइकिल होल आई हैड एक्सप्लेन इट। टुडे लेट अस स्टार्ट द स्टडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। व्हाट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन मीन्स किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो आपका रिएक्शन है कैसे, मतलब वन टू अनदर प्लेस पे जाएगा, मतलब कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, क्यों वो चीज़ आप अभी देखोगे। ओके, फर्स्ट आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 है, FADH2 है। NADH2 मीन्स निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स एंड FADH2 फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। जितना एक्चुअली आपको जो NADH2 है, FADH2 है, एक्चुअली सब पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर चेन है ना रिएक्शन का एक्चुअली उसमें। ओके, ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ड्यू टू इसमें मॉलिक्यूल कितने 3 ATP है। फ्रॉम इच NADH2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, फ्रॉम इच FADH2 मॉलिक्यूल बिसाइड ATP। ओके, ड्यू टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ऑब्टेंड, जो उनको प्राप्त होता है फ्रॉम मतलब से, किससे, NADH2 से, एंड मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड फ्रॉम इच FADH2, और दूसरा क्या है एक एक करके FADH2 मॉलिक्यूल्स बिसाइड्स ATP वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। FADH2 मॉलिक्यूल जो आपका बिसाइड ATP व्हाट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। देन टू लेटर वाटर जो मॉलिक्यूल है और आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन, वाटर जो मॉलिक्यूल मतलब H2 है वो चीज़ को फॉर्म करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज, टू कंटिन्यू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। एक्चुअली इसका ऑपरेटर कौन है, जैसे आप लोग किसी चीज़ की मशीन का ऑपरेटर रहता है, एक्चुअली वैसा ही इस चीज़ का ऑपरेटर करने वाला कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इट्स ए पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स। ओके, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, thus a molecule of glucose is completely oxidized in a aerobic respiration and molecules of CO2। thus a molecule of glucose, जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, आपको मॉलिक्यूल तो पता है C6H12O6 में कितने प्रकार मॉलिक्यूल रहेंगे, 6 कंप्लीट ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक आपको पता रही मीन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है बिकॉज इट्स ए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कंप्लीट ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कंप्लीट ऑक्सीडाइज में जो एरोबिक रहेगा आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ एनर्जी। जो आपका वाटर रहेगा प्रोड्यूस क्या करेगा, एनर्जी। देखो उसको आप ध्यान समझना एक बार, दैट्स जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किसको कहता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है बिकॉज इट्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर। एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ एनर्जी। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो और वाटर है क्या प्रोड्यूस करते हैं, अलॉन्ग विथ एनर्जी, कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, टू बी कंटिन्यू, सी साइकिल, सॉरी फर्स्ट तो आपका पारुविक एसिड, ठीक है, पारुविक में से देखो एक्चुअली इधर आपका पारुविक एसिड आ रहा है, देन टू लेटर फर्स्ट आपका पारुविक एसिड के बाद आपका क्या हो जाएगा, एसिटिल COA सेकंड वाला। ओके, सेकंड वाला आपका क्या रहेगा, एसिटिल COA एसिटिल कोएंजाइम। टू बी कंटिन्यू, थर्ड वाला आपका जो उधर से पास हो रहा है, देखो एसिटिल कोएंजाइम इसमें से भी आया, इसमें से भी, फैटी एसिड से भी आ रहा है, दोनों जगह से प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या देखो पारुविक एसिड से भी एसिटिल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी, और फैटी एसिड भी पारुविक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी। ओके, पारुविक एसिड जो उसका चेन है, जो रिएक्शन है उसमें कोएंजाइम क्या रहेगा, एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल COA। ओके, फैटी एसिड से भी पारुविक एसिड से प्रोड्यूस करता है। देन टू लेटर आपका रिएक्शन क्या दिया गया है, NDH, ये जो बीच में क्रेब्स साइकिल है, कौन सा, क्रेब्स साइकिल,
ओके, जो बीच में आपका क्रेब्स साइकिल है। देन टू लेटर जो लेफ्ट साइड में आपका NADH है, जो राइट साइड में आपका NADH प्लस CO2 है। जो मैं बता था CO2 रिलीज होता है वो चीज़ प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में, लेक्चर सेकंड में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता के दिया, उसमें CO2 रिलीज होता है। बिकॉज फर्स्ट वाले प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को अपलोड किया हो, फर्स्ट ऑफ पारुविक एसिड से पारुविक एसिड आपका एसिटिल CO कोएंजाइम प्रोड्यूस किया। देन टू लेटर कन्वर्टेड फॉर्म, कन्वर्ट हुआ आपके किसमें NADH2 में, लेकिन उसमें CO2 रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ यू सी है NADH। देन टू लेटर इधर देखो, इधर से इधर गया, इसके बाद इधर से NADH एस्टर कोएंजाइम से, देखो एस्टर कोएंजाइम से इधर आया NADH प्लस CO2, जो निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, सेम प्रोसेस आपका FADH2 में भी देखो, और FADH2 NADH प्लस CO2, एक्चुअली इसमें भी वही चीज़ प्रोसेस हो रहा है, इसमें NADH प्लस CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, देखो टू बी कंटिन्यू, जो आपका साइकिल ऐसा प्रोसेस पूरा हो रहा है, ऐसा वापस इसमें आपको बस पहला क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रियल मैटर। देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैटर कहाँ आपका दिखते हैं, ये देखो जैसे एरो मार्कर के दिया है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैटर है। इसके अंदर जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर दिख रहा है, सॉरी ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर के जो इनसाइड में प्रेजेंट है, इनसाइड में इनर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब जस्ट लाइक प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ और बॉडी या एनीवन साइकिल, कवरिंग इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, जो चीज़ कवर करने का काम करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ऐसा कह सकते हो, जस्ट लाइक एनीवन मेम्ब्रेन या झिल्ली या प्लास्टिक कैरी बैग भी कर सकते हो, पतला रहता है। तो आपको पता है जैसा अंडा पता है, एक का जो कवरिंग प्रोटेक्टिंग कैसा रहता है, बिकॉज 3 लेयर प्रेजेंट रहता है, एकदम जो मिडल लेयर में होता है, मिडल लेयर क्यों एकदम बारीक रहता है, थिन लेयर रहता है, क्यों वैसा ही, उससे आप इनर मेम्ब्रेन कहोगे। एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, जो आउटसाइड में प्रेजेंट है एक्सटर्नली में, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, विच वन प्रेजेंट इंटरनली प्रेजेंट इज देयर कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो एक्चुअली इस प्रकार आपका साइकिल कंप्लीट होता है। देखो क्रेब्स साइकिल आपको ये ध्यान में रखने का है, देखो पारुविक एसिड और फैटी एसिड दोनों को मतलब एस्टर कोएंजाइम जा रहे हैं। देन टू लेटर उसमें से आपका क्या हो रहा है, आपका जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के अंदर ही NADH, तो देखो NADH इधर हुआ, इसके बाद एस्टर कोएंजाइम के पास गया, वापस कन्वर्ट हो गया, तो NADH प्लस CO2 रिलीज कर देगा, CO2 रिलीज करेगा। देन टू लेटर टू कंटिन्यू में आपका फिर NADH प्लस CO2 है, बराबर, NADH प्लस CO2 है, लेकिन उसके पहले आपका क्या है, FADH2 फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स। देन टू लेटर आपका NADH प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके बाद जो इनसाइड इंटरनली एकदम इनसाइड प्रेजेंट है, उसे आप माइटोकॉन्ड्रियल मैटर कहोगे। ओके, और जो कवरिंग जो बॉर्डर है, बॉर्डर के जो बीच में प्रेजेंट टू इंटरनली लाइन टू इट्स कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, विच वन प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नली border line is called outer membrane. Okay, so we continue. ATP means adenosine triphosphate is an energy rich molecule and energy is stored. जो आपका ATP है, आप लोगों ने अभी जो मैं प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उससे आप लोगों ने देख लिए होंगे। ATP क्या चीज़ है, ATP इज ए release of energy. Adenosine triphosphate is energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate group are attached to each other. These molecules are stored in the cells and per need. ATP क्या करता है, जिस हिसाब से जिस चीज़ को नेट साहब रिक्वायर्ड रहेगी, आवश्यकता रहेगी एनर्जी की, एक्चुअली उनके साथ पहुँचाने का काम करते हैं। ओके, ATP is triphosphate molecule formed from the adenosine ribonucleoside. जो ATP है ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम कहाँ से, एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से फॉर्म करता है। ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ATP क्या आपका ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉर्म्ड फ्रॉम, ये चीज़ कहाँ से फॉर्म मतलब बनता है, कहाँ से फॉर्म करता है, एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से। ओके, देन टू लेटर
एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फाउंड फ्रॉम द एडेनोसिन ट्राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, जो आपको एरिया दिया है. इट कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन पेटनोस शुगर राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. इट कंटेन नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस आपको पता रहेगा, पैरिमिडाइन, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, यूरुस एंड पैरिमिडाइंस आपको पता रहेगा, बिकॉज प्रीवियस जैसे कि स्टैंडर्ड की वीडियो में आप लोगों ने स्टैंडर्ड में पढ़ चुके रहोगे. और नाइट्रोजन बेसिस में एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल्स. ओके. इट कंटेन्स नाइट्रोजन बेसिस कंपाउंड एडेनाइन पेंटोस शुगर राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप. और 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच रहते हैं. एज पर द नीट एनर्जी डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग दी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी. एज पर द नीट, जिस हिसाब से जिस चीज़ को नेट साहब रिकॉर्ड आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से उनको एनर्जी डिराइव करना पड़ता है बाय ब्रेकिंग द्वारा, मतलब उससे ब्रेक करके या स्टॉप करके जिस हिसाब से इतना ज़रूरी रहेगी उससे उनको देंगे. दी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंस ऑफ द सेल. फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एनर्जी, लेकिन फॉस्फेट बॉन्ड, जो फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एन एटीपी है, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जो एटीपी है उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. मतलब वो तो कंटिन्यू में काम करते रहता है, जिस हिसाब से जिसको जिस चीज़ की एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. एक्चुअली उसे क्या कहेंगे, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ओके. इससे ऑलवेज रिमेंबर, एक्चुअली मैं ऑलरेडी आप लोग को फुल फॉर्म बता के चुका हूँ, आप लोग देख भी ले रहोगे वीडियो. तो कंटिन्यू NADH2 का निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, H2 मतलब हाइड्रोजन होता है, बिकॉज वो नहीं लिखा गया, समझ सकते हो. FADH2 मतलब फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोजन होता है. बहुत एंजाइम फॉर्म इन द सेल्स एंड यूज सेलुलर रेस्पिरेशन. जो दोनों एंजाइम है, बहुत एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत दोनों एंजाइम है NADH2 FADH2, बहुत एंजाइम फॉर्म इन द सेल्स, दोनों सेल बनाने का काम करते हैं. एंड एक्चुअली किस में यूज होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्चुअली इनका यूज़ किया जाता है. जस्ट फॉलो. ओके. सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत एंजाइम का, जैसे सच दैट NADH2 FADH2 बहुत दोनों का यूज होता है सेल बनाने के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन में. ओके. You can see examples. ATP and ADP. ADP means adenosine triphosphate. ADP means adenosine dinucleotide phosphate. Okay. ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट या डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ओके. फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी. देखो एटीपी में फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी बिकॉज राइबो शुगर. ये क्या है, राइबो शुगर है आपका. एडेनाइन ये भी राइबो शुगर है, बट एडेनाइन टू PP प्लस P, दिस इज ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं. देखो जब आप किसी चीज़ का रिएक्शन करते हो, रिएक्शन इसमें 3 फॉस्फेट है, बरोबर. 2 फॉस्फेट एक्चुअली इसमें अटैच हुआ, बट 1 फॉस्फेट जस्ट ही गिव टू अनदर फॉर एनर्जी रिलीज कर दिया इन्होंने. इसलिए वो चीज़ है, जब एनर्जी रिलीज होगा तो वो चीज़ आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया. ओके. एटीपी एनर्जी करेंसी, टू बी कंटिन्यू में जो वर्क करते रहते हैं उसे आप क्या कहोगे, एटीपी एनर्जी करेंसी. देखिए एक्चुअली आपको इससे क्या मालूम पड़ता है, ये जो एटीपी है तो जैसे ATP फॉर्म हुआ है, बरोबर. देख रहे हो इसमें जो आपको सिंबल दिखा के दिया है, इसमें देखो ऐसा दिया है, इसमें ऐसा दिया है, बरोबर. क्या जब फुल है सिर्फ फुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने क्या किया, रिलीज़ कर दिया ना, एनर्जी रिलीज कर दिया तो एक्चुअली उनके पास ऑलरेडी कम हो जाएगा. एडेनाइन का एग्जाम्पल ये राइबो शुगर से एडेनाइन देख रहे हो एक्चुअली जो कनेक्टेड हुआ है, जस्ट कनेक्टेड है एक दूसरे में, बरोबर. फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी. तो फॉस्फेट बॉन्ड है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी है, लेकिन बस जब इसका वापस रिएक्टेंस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, राइबो शुगर उतना ही है, एडेनाइन में एक्चुअली सब कुछ सेम है, बट इसमें जो 2 फॉस्फेट है बस इन्होंने 1 एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया. रिलीज़ करने के बाद लेटर ये चीज़ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाता है आपका. ओके. टू देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक
fasting, hunger, then lipids and proteins are used for energy productions. Case of lipids, in देखो, if there is a insufficient amount of carbohydrate, यदि आपको ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी के अंदर है ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक फास्टिंग, हंगर, फास्टिंग आपको बता रही है कोई उपवास या भूखा रहता है, देन लिपिड्स प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एक्चुअली उसमें आपको अगर फास्टिंग रहती है, हंगर है, भूखे रहते हो, तो उसमें लिपिड्स प्रोटीन्स एक्चुअली उसमें एनर्जी आपको प्रोडक्शन बहुत देरी होता है कि वो चीज़ आपको मतलब कंजर्व करके रख सकते हैं, कंज्यूम करके रख सकते हैं और सर्वाइव करके रख सकते हैं थोड़े समय के लिए, समटाइम्स, या जितने समय तक आप लोग फास्ट रहते रहोगे एक्चुअली उसके हिसाब से। दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड वेयर इज प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। देखो इन केस ऑफ लिपिड्स, में क्या होता है, इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। जो लिपिड्स है, लिपिड्स किसी को कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, लिपिड कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। वेयर इज प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन क्या करेगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल एंजाइम। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लिपिड्स, जो आपका लिपिड है, लिपिड कन्वर्ट टू फैटी एसिड, लिपिड कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, बरोबर क्या, लिपिड कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में वेंटिलेटर, वेरेज कहाँ पर, प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में करता है, जो आपका प्रोटीन है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। देखो लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो फैटी एसिड है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। फैटी एसिड अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटल COO, एसिटल कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड एसिटिल, कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड एसिटिल, COA का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड एसिटिल, एंड एनर्जी जो ऑब्टेन थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल COA, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ये बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रोसेस द्वारा, क्रेब्स साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस द्वारा होता है। देखो आपको वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, लिपिड फैटी एसिड क्या करेगा, शॉर्ट फॉर्म, लिपिड क्या आपका फैटी एसिड कन्वर्ट करता है, बरोबर, लिपिड आपका फैटी एसिड कन्वर्ट करेगा, देन टू लेटर, देखो आपको लिपिड क्या कर रहा है, फैटी एसिड कन्वर्ट कर रहा है। अब जो प्रोटीन आपको, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, बरोबर क्या समझ में आ रहा है, लिपिड कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, देन टू लेटर जो प्रोटीन अमाइनो एसिड टू फॉर्म ऑफ एसिटिल COA क्या फॉर्म करेगा, कन्वर्ट टू एसिटिल COA, देन एनर्जी जो ऑब्टेन, तो एक्चुअली आपका एनर्जी प्राप्त हो जाती है और बच जाता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल COA बाय प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल है, जो कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड एसिटिल COA जो एक्चुअली जो कंप्लीट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्रेब्स साइकिल का जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली उसके प्रोसेस द्वारा ही कंप्लीट होता है। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर की वीडियो हम देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा तब एक्चुअली चीज़ आप देख भी नहीं पाओगे ना एक्चुअली इसकी वजह से। ओके।